नमस्कार नहीं वेलकम यू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ फियर ऑफ डीप सीक। चाइना की जो ऐप है डीप सीक ऐप कह लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल कह लीजिए, इसने लिटरली डर का माहौल बना के रखा है आज के समय। जैसे कि आपने देखा मंडे को यूएस मार्केट का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑल टुगेदर ये क्रैश कर गई थी। क्रैश का मतलब होता है 30% के आसपास, मगर फिर भी सारे यूएस स्टॉक्स हमको लाल में दिखे। ऑलमोस्ट सारे यूएस स्टॉक्स और कई जो यूएस की प्रीमियर कंपनीज हैं एनवीडिया, ये तो 17% तक गिर गई थी और आज भी आप देखोगे तो गिरावट जारी है। एनवीडिया टोटल 2 दिनों में 20% गिर चुका है और हर जगह आप देखोगे ये वर्ड यूज किया जा रहा है कि हु इज अफ्रेड ऑफ डीप सीक। डीप सीक से डर किसको लग रहा है? यूएसए में आज के समय डर का माहौल क्यों है? क्यों यूएस कंपनीज ये मान रही हैं कि अगर इसी तरीके से चाइना ऐसी एप्स, ऐसे टूल्स दुनिया के सामने रखता गया तो एनवीडिया समेत वेरियस और जो अमेरिकन कंपनीज हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन लेकर बैठती है स्टॉक मार्केट में, इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने लास्ट वीडियो में डीप सीक के बारे में इतना कुछ क्यों कहा था। कई लोगों ने, मुझे याद है कि लास्ट वीडियो में ये कह दिया कि सर आप तो डीप सीक की ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। देखो अगेन, मैं कुछ इंटेंशनली तारीफ नहीं कर रहा। एक बड़ा इवेंट हम देख रहे हैं कि चाइना ने एक ऐसी ऐप प्रोड्यूस कर दी है जिससे यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर फॉल कर रहे हैं। इनके प्रेसिडेंट खुद डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात को एड्रेस कर रहे हैं कि डीप सीक आ चुका है। इस चाइनीज कंपनी के आने से ना ये एक वेकअप कॉल है फॉर आर इंडस्ट्रीज। हमारी इंडस्ट्री को जाग जाना होगा क्योंकि चाइना ने अब प्रॉपरली टेक सेक्टर में भी हमको कंपटीशन देना स्टार्ट कर दिया है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places, but Silicon Valley, they said there's nobody like those people. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas. We're always first. So ना ध्यान से सुनना, यहां पर ट्रंप ने क्या कहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में देखिए हम अमेरिकन हमेशा रहा करते थे क्योंकि अकेली वही चीज है जहां पे अमेरिका आज के समय आगे है। मैन्युफैक्चरिंग में यूएसए आगे नहीं है। ना ऐसा है कि इनके पास बहुत बड़ी लेबर फोर्स है। लिटरली टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस आगे रहा करता था। अगर इस मामले में भी ये पीछे होने लग गए, दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर डीप सीक, आप कहोगे क्या इसमें कौन सी खास बात है? यहाँ वेल सी बनी हुई है, हाउ कैन आई हेल्प यू, यहाँ पर हेलो करके आप इससे बात वगैरह कर सकते हो, जवाब देगा, आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हो। इसने ऐसा क्या कर दिया कि यूएस की जो बड़ी कंपनीज हैं ये घबरा रही हैं ना। यहाँ पे आपको समझना होगा हो क्या रहा है। यूएसए की जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी महारत हासिल करी है और उसी बेसिस पर इन्होंने अपने स्टॉक्स की वैल्यू उठा रखी है ना। इन्होंने ये बोलकर किया था ये सब कि जो काम हम करते हैं बड़ा टाइम लगता है उसमें। यूएसए में ओपन एआई कहता है कि जी हमको 10 साल लगे। आपको याद है सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई के फाउंडर, ये भारत में आए थे। इन्होंने कहा था इंडिया देखिए नहीं बना पाएगा चैट जीपीटी जैसा कुछ, बहुत टाइम लगता है, ओ इट इज वेरी डिफिकल्ट, हमें इतना टाइम लग गया। हम लोग ऑफेंड हो गए थे। मुझे लग रहा था कि ऑफेंड हो गए कुछ करेंगे। अब फनी बात देखो, ऑफेंड हम हो गए, जवाब चाइना ने दिया है। नाउ क्लियरली चाइना हमारे बारे में इतना केयर करता नहीं है कि इंडिया की तरफ से जवाब देंगे। इन्होंने अपना ही एक रिप्लाई दिया है। मगर यहाँ पे एक बात साफ हो जाती है, सैम ऑल्टमैन वाज ब्लफिंग। सैम ऑल्टमैन ने भारत समेत कई देशों में आकर जब ये बोला था कि देखिए हमारा एआई तो बहुत एडवांस है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, ये बात लग रहा है कि बिल्कुल झूठ है। डीप सीक सिर्फ 2 साल पुरानी है। ओपन एआई के 4,500 के आसपास एम्प्लॉयज, डीप सीक के 200 के आसपास एम्प्लॉयज। यहां पर ओपन एआई ने कैपिटल इस्तेमाल किया 6.6 बिलियन डॉलर्स। एनवीडिया भी आप अगर देखो तो एआई एआई बोल बोलकर अपने स्टॉक्स की वैल्यूएशन उसने काफी उठा दी थी। मगर डीप सीक ने दिखा दिया ये सारा काम ना 6 से 10 बिलियन डॉलर का है। इनिशियली कहा जा रहा था कि चाइना की कंपनी ने बस 6 मिलियन डॉलर में वो काम कर दिया जो चैट जीपीटी को करने में 6.6 बिलियन डॉलर लग गए थे।
ये कुछ हद तक ऐसा ही है जैसे हम इसरो और नासा में देखते हैं डिफरेंस। कई मामलों में लगता है कि अमेरिकन कंपनीज अपनी जनता, अपनी सरकार को बेवकूफ बनाती है। प्रोडक्ट पहले निकालने में ना ये लोग प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर लेते हैं। कहते हैं अरे ये तो बहुत ही इसमें टाइम लग गया, पैसा लग गया, जबकि सेम चीज आप उसके फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में भी बना सकते हैं। इससे देखिए, एक बात मैं ये भी बोल दूं, हमको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अगर चाइना ने चैट जीपीटी को देखा और ये कहा कि तुम्हारी 10 साल की मेहनत हम 2 साल में कर दें, पैसा भी इतना ना खर्चे, मतलब पैसा लिटरली 1% खर्चेंगे उसका, 1 या 2% के आसपास सेम चीज बना देंगे। वाई कांट वी इंडियंस डू दैट? बिल्कुल, देखिए भारत में अभी चैट सूत्रा समेत वेरियस और हम बना रहे हैं इस टाइप के एआई इंजन्स, मगर इसमें टाइम लग रहा है। और अभी इस लेवल के, आप कह लीजिए डीप सीक के लेवल के, हमने अभी तक टूल्स बनाए नहीं हैं। बट इससे एक बात साफ हो जाती है, और इसी बात को लेकर यूएसए में पैनिक है, कि जो यूएस की कंपनीज ने अपने लोगों को, इन्वेस्टर्स को, दुनिया भर के लोगों को बोल रखा था ना कि एआई कोई जादू की छड़ी और हमने इसको बना दिया है और बस हम ही इसको आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे, ये बातें जो यूएस कंपनी चला रही थी, अब लग रहा है कि ये झूठ है। एक्चुअली ये जो चीज है काफी सस्ती है। कई कंट्रीज सस्ते दामों पर ये बना सकती है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा चाइना भी सेम टाइप का यहाँ पर मॉडल ये क्रिएट कर दे इन द नियर फ्यूचर। इंडिया भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि क्या यूएस कंपनीज बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है? अगर ऐसा है तो देखिए यूएस स्टॉक मार्केट में बड़ी करेक्शन आ सकती है इन द फ्यूचर। जरूरी नहीं है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, मगर आप समझ लीजिए ट्रंप अपनी कंपनीज को कह रहे हैं जाग जाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि वापस दुनिया बोले कि हाँ देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में तो यूएस ही लीडर है। अभी हमको ओपनली चैलेंज किया जा रहा है। हमारे एप्पल के ऐप स्टोर में ही आकर डीप सीक चैट जीपीटी से ज्यादा पॉपुलर बन चुका है। हमारे लोग यूज कर रहे हैं डीप सीक को। टिकटॉक ऑलरेडी हम देख रहे हैं चाइनीज ऐप है। इंडिया ने तो बैन कर ली ये ऐप, और यूएसए में पता नहीं इनको क्या लगाव हो चुका है टिकटॉक से। बाइडन का टेन्योर निकल गया, ट्रंप का टेन्योर स्टार्ट हो चुका है, अभी तक टिकटॉक को ये बैन नहीं कर पाए। बात यही चल रही है कि टिकटॉक को कोई परचेज कर लेगा, उसका बड़ा स्टेक परचेज कर लेगा। वो कब होगा पता नहीं, मगर सिचुएशन अगर ऐसे ही रहती है तो आप ये मान लीजिए हम एक नए युग की तरफ जाएंगे, जहां पर यूएस की कंपनीज, यूएस की स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन काफी कम होगी और दुनिया में एक नया टेक्नोलॉजी का लीडर सामने आ सकता है। वो होगा द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अभी देखिए डीप सीक जो ये ऐप है, ये काफी न्यूज में रहेगी। इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी सामने आएगी। मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, वो कौन से देश की स्पेस एजेंसी है जो 29 जनवरी 2025 को सेलिब्रेट करेगी 100 मिशन? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: JAXA, सुपार्को, इसरो या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा, डेटा एनालिटिक्स, ये जो दो वर्ड हैं भारत में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं। आप लगातार इन पे आर्टिकल देखोगे कि इंडिया में डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफी बार कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है कि यहाँ पे आपने अगर महारत हासिल कर ली तो आपकी अगर डिग्री भी नहीं है ना आपके पास, तब भी आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है। डेटा एनालिटिक्स देखिए आज के समय मैं कहूंगा एक न्यू एज जॉब है, और आप अगर एआई के साथ डेटा एनालिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको एक ट्रमेंडस एडवांटेज मिलता है जॉब मार्केट में। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जहां पे आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट मिलता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आपको सिंपली करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कोर्स, और इस लिंक पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी ये स्क्रीन। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, आप सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर ये डाल सकते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कोड मैं रेकमेंड करूंगा, बिल्कुल यहाँ पर डाले PG10 जो डिस्काउंट कोड है ये यहाँ पे डाल दीजिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए और हमारी तरफ से एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये डेटा एनालिटिक्स आखिर है क्या, मैं इसमें करियर कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, क्या डेटा एनालिटिक्स मेरे लिए बना है।
आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। और सिंस आपने कोड पीरी10 यहाँ पर यूज़ कर लिया होगा ना, तो आपको ये कोर्स 50,000 की जगह 45,000 का ऑफर किया जाएगा। नहीं तो वैसे आप अगर कुछ कोड नहीं लगाते, आप यहाँ पर कहते हो मुझे कोड नहीं लगाना, तो ऑब्वियसली प्राइस जो भी यहाँ पे आपको रेकमेंड किया जाएगा इट विल बी 50,000। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे प्राइस अपना थोड़ा कम करना चाहते हैं, यूज द कोड पी10। और डेटा एनालिटिक्स देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है अपने करियर को स्टार्ट करने का। मैं आपको देखो साफ साफ एक बात बताता हूँ, कोई आपको ये कहे कि ये कोई खास क्रिप्टो है, ये परचेज कर लो आप बहुत पैसा कमा लोगे, कोई ये शॉर्टकट है ये पकड़ लो इससे आप पैसा कमा लोगे, मैं आपको साफ साफ बताऊं, 99.99% लोग मेहनत करके विद डिटर्मिनेशन एक स्किल को निखार के ही अपनी लाइफ में कुछ आगे बन पाते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है एज ऑफ नाउ, ये जो 2025-26 का टाइम है ना, ये आप कह लीजिए आपके सामने एक गोल्डन मौका है डेटा एनालिटिक्स में अर्ली स्टार्ट लेने का। क्योंकि आगे जाकर यहाँ पे भीड़ लगने वाली है, कुछ सालों में लाखों डेटा एनालिस्ट भारत प्रोड्यूस करेगा। और डेटा एनालिटिक्स के अंडर जो ये टूल्स हैं, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बी, ये सब मैं आपको बता दूं घर घर में आम होने वाले। दिस इज द न्यू एज ऑफ स्किलिंग, दिस इज द न्यू एज ऑफ लर्निंग। फ्यूचर के जॉब्स यही होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा जैसे गूगल के एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि देखो डेटा एनालिटिक्स में तो इतनी डिमांड है, डिग्री भी ना हो तब भी आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं कहता हूँ आपके पास डिग्री है और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट भी है ना, आप सडनली जॉब मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी काफी हद तक बढ़ जाती है। सो अगेन ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए पीडी10 और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। स्टार्ट अर्ली और फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट इसका मिल सकता है। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।